नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र और इतिहास जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हम जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम आज किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो पुराने समय में कैसी थी, तो पुराने समय की जानकारी हमें कौन देगा? वो देगा हमें इतिहास। हम इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं कि जो संस्थाएं हमारे सामने हैं, जो सोसाइटी हमारे सामने है, जो कल्चर हमारे सामने है, वो कल्चर ऐसा तो नहीं था, धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। तो वो जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हुआ है, कौन से कारक रहे हैं, और पहले ज़माने में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, कौन कौन सी संस्थाएँ थी, कैसा राज्य जो था वो कैसा था, तो वो सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो इसी वजह से समाजशास्त्र इतिहास के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि अगर हम समाजशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो हम किसका सहारा लेंगे? इतिहास का सहारा लेंगे। इतिहास में हमें ये सब जानकारी मिलती है कि पुराने ज़माने में जो समाज था, उसकी जो संस्थाएं थी वो कैसी थी और किस तरीके से काम करती थी। तो समाजशास्त्र और इतिहास में बहुत बारीक सा संबंध है, बहुत घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है। समाजशास्त्र को इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमें इतिहास से ही समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि पुराने जमाने में समाज और संस्थाएं कैसे हुआ करती थी और वो कैसे काम करती थी। इसी कारण से प्रोफेसर G.E. हावर्ड जो हैं उन्होंने बोला है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है। इतिहास जो है वो अतीत का समाजशास्त्र है। जो पुराना इतिहास है वो समाजशास्त्र है क्योंकि हम उसी में पढ़ते हैं कि समाज कैसा था, उसकी संस्थाएं कैसी थी और कैसे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो कैसे कैसे चेंज हुई है, कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। क्योंकि इट्स ऑब्वियस, सबको पता है कि सोसाइटी ऐसी नहीं थी जैसी डेवलप्ड सोसाइटी में हम अभी रहते हैं, ऐसी डेवलप्ड सोसाइटी पहले नहीं थी, धीरे धीरे ये डेवलप्ड हुई है। तो जो इतिहास है वो अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। आज जो समाज है, आज का जो समाजशास्त्र है वो कल जाके इतिहास बन जाएगा क्योंकि आगे चल के हम समाजशास्त्र में आज के बारे में पढ़ेंगे कि 2021 में सोसाइटी कैसी थी। वो आगे जाके चेंज होने वाली है, तो वो आगे हिस्ट्री बनने वाली है। जो आज है वो कल हिस्ट्री बन जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान इतिहास है। और जो नेक्स्ट है वो है गैलेट के अनुसार इतिहास पिछली घटनाओं, आंदोलनों, उनके कारणों और अंतर संबंधों का एक रिकॉर्ड है। जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास हमें कुछ रिकॉर्ड देता है, कुछ जानकारियां देता है कि पुराने ज़माने में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, पुराने ज़माने में जो इतने सारे आंदोलन हुए हैं और पुराने समय में समाज में कौन कौन से रीति रिवाज व्याप्त थे, वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें इतिहास से ही पता चलता है। इसीलिए हम समाजशास्त्र को और इतिहास को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम इतिहास सिर्फ और सिर्फ समाजशास्त्र की स्टडी करें तो समाजशास्त्र में हम ये तो पढ़ लेंगे कि हाँ आज सोसाइटी कैसी है, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि सोसाइटी कल कैसी थी तो उसका उत्तर देने के लिए हमें इतिहास में जाना ही पड़ेगा। अगर हम इतिहास का सहारा नहीं लेंगे तो हम आज सोसाइटी कैसी है ये बता सकते हैं, लेकिन कल सोसाइटी कैसी थी हम ये नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। एक दूसरे से प्रभावित कैसे होते हैं? प्रभावित ऐसे होते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में समाज में कोई समस्या आई, उस समस्या को कैसे लोगों ने फेस किया, कैसे हल किया गया, तो उससे हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके आज हम अपने कल को बेहतर बनाते हैं, अपने आज को बेहतर बनाते हैं। बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस जो है वो हमारे आज को, हमारे कल को बेहतर बनाता है। तो हम पुराने ज़माने में जो घटनाएं घटित हुई, समाज में जो समस्याएं व्याप्त थी, उससे हमने इंस्पिरेशन ली, उसको सुधारने की कोशिश की और सुधार के साथ साथ हम एक नए समाजशास्त्र की रचना करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतीत के समाज और गतिविधियों को समझने के लिए हमें इतिहास की मदद लेनी होगी। अगर हम पुराने ज़माने की गतिविधियों को समझना चाहते हैं, पुराने ज़माने में संस्थाओं को समझना चाहते हैं, समाज को समझना चाहते हैं, परिवार कैसा था, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में ऐसा परिवार था, संयुक्त परिवार था, ऐसे ऐसे लोग साथ में रहते थे, वो जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं? ये जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती हैं।
हम ऐतिहासिक विश्लेषण के माध्यम से प्राचीन रीति रिवाजों, जीवन यापन के विभिन्न चरणों का, अतीत की सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। हम समाज शास्त्र में इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं और ये सारी जानकारी हमें इतिहास देता है। इसीलिए अगर हम कभी भी समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और हम इतिहास को उससे अलग करना चाहें तो हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। यही संबंध होता है इतिहास और समाज शास्त्र में। तो नेक्स्ट हमारा है समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान। समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान ये दोनों भी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम उसको राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों को भी हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान में हम सरकार के बारे में पढ़ते हैं, राज्य के बारे में पढ़ते हैं, संप्रभुता के बारे में पढ़ते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें समाज में मिलते हैं। और समाज का अध्ययन हम किस में करते हैं? समाज का अध्ययन हम करते हैं समाज शास्त्र में। तो अगर हम राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र को एक दूसरे से अलग करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की जो स्टडी मटेरियल है, इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, समिति है, राज्य है, सरकार है, इसके बारे में हम समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उसको हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हमारे सोशियोलॉजी में भी मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी मिल जाएंगे। सामाजिक विज्ञान की मां के रूप में समाज शास्त्र का अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो जो ये समाज शास्त्र है वो सभी विज्ञानों के साथ, सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कैटलिन जो है उन्होंने ये बोला है कि जो समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे में मिक्स हैं। जो हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में हम ऐसे कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं जो राज्य से संबंधित है। और राज्य के बारे में, समाज के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हम उसको पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। इसलिए इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति शास्त्र में हम राज्य, सरकार, प्रभुसत्ता आदि जैसी अनेक धारणाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि समाज में होती हैं, और समाज का अध्ययन हम किस में करते हैं? समाज शास्त्र में करते हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नेक्स्ट जो है वो है समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। जैसे कि इतिहास के साथ इसका घनिष्ठ रूप से संबंध है, आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ इसका घनिष्ठ रूप से संबंध है, वैसे ही अर्थशास्त्र के साथ भी इसका घनिष्ठ रूप से संबंध है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये देखें कि जो समाज है उसमें हम आर्थिक क्रियाओं को भी लेते हैं, हम उसमें पॉलिटिकल जो क्रियाएं होती हैं, जो पॉलिटिकल साइंस है उसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। वैसे ही हम इसमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे सामाजिक रिश्तों को भी अफेक्ट करती हैं, हमारे सामाजिक रिश्तों को भी प्रभावित करती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं सामाजिक रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं इसका अध्ययन हम करते हैं समाजशास्त्र में। लेकिन आर्थिक क्रियाओं का जो प्योर आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? उसका अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र में। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि ये दोनों समाजशास्त्र आर्थिक क्रियाओं को और आर्थिक क्रियाएं या अर्थशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो सामाजिक संबंधों को, जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। बोलते हैं ना कि अब के ज़माने में लोग पैसे की वजह से रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो वो जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सामाजिक रिश्तों को कैसे प्रभावित करती हैं उसका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। लेकिन जो प्योर शुद्ध आर्थिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।